सभी साथियों को जय किसान। साथियों, सबसे पहले तो माफ़ी, आज 5-4 मिनट लेट हो गया और कल भी किसी काम की वजह से लाइव नहीं आ पाया था। शायद आज कम साथी जुड़ेंगे क्योंकि लगभग 7 मिनट में लेट हो गया। आज 21 तारीख है, 21 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज़ अपने लगभग 8:30 बजे फेसबुक लाइव के ऊपर फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे। निवेदन आप सबसे कि भाई एक एक बटन दबाते जाना सारे साथी, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट शुरू हुए थे अपने। तो भाई वो जो शेयर वाला बटन है उसको थोड़ा थोड़ा छेड़ते जाना ताकि और भाई जुड़ते जाएंगे। राम राम भाई, सभी साथियों को सत श्री अकाल, निमन प्रणाम, जय किसान। जुड़ जाओ और साथी जुड़ जाएं। जो भाई शेयर करते जाएंगे उनका नाम बोलता जाऊंगा और चर्चा करेंगे आज सरसों के ऊपर। एक बड़ी खबर है, जो ये सीजन है इसके लिए भी और जो आने वाला सीजन है उसके लिए भी। नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे, स्टेबिलिटी है भावों के अंदर। गेहूं में थोड़ा सा तेजी बनती हुई नजर आ रही है, चने में स्टेबिलिटी है, मूंग में भी स्टेबिलिटी आप कह सकते हो, है ना। और साथी जुड़ जाएं भाई। गुरविंदर ढिल्लों साहब, धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया भाई। जो भाई शेयर करते जाएंगे नाम बोलता जाऊंगा मैं। धन्यवाद भाई सभी साथियों का। सोहन लाल जी दत्तरवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई शेयर कर देंगे नाम बोल दूंगा बीच में। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। बड़ी खबर, सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम लोग पाम ऑयल के आयात पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि सरकार शायद एक स्टेटमेंट जारी किया था सरकार की ओर से। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम लोग विदेश से आने वाले पाम ऑयल के ऊपर जो टैक्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोग टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा भारत है, जो हमारा देश है, इसके किसान को, अशोक जी गुदारा साहब धन्यवाद, भारतवर्ष के जो किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। देश जो है तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट यह बोला गया है कि हम लोग बाहर से तेल खरीदेंगे, यानी कि प्रायोरिटी के तौर के ऊपर आप भारत के तेल के साथ साथ जो बाहर का पाम ऑयल है वो भी जो है आप कह सकते हो कि वहां से इंपोर्ट होगा। कुंडल जी, रोहतास कुंडल जी, धन्यवाद आपका। कुछ साथी बीच में साथी फोन करें, निवेदन करूंगा फोन नहीं करें बीच में। तो बड़ी खबर है भाइयों इस सीजन के लिए, सरसों के और अगले सीजन के लिए भी, कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग बाहर के जो दूसरे, अगर आपको गांव की भाषा में बताऊं ना भाई, कालूराम जी धन्यवाद, गांव की भाषा में बताऊं तो जो विदेश से हम लोग तेल खरीदते हैं ना, उस तेल के ऊपर अब सरकार कह रही है हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। हमारे किसान जाए बाढ़ में, हमारी सरसों बिके 5,000 बिके 6,000 बिके, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका ये स्पष्ट कहना कि हम लोग पाम ऑयल उधर से जो है इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। आयात शुल्क के ऊपर कोई भी ड्यूटी जो है नहीं लगाएंगे। जो भाई शेयर करते हैं भाई नाम बोलता जाऊंगा। तो सरसों के अंदर आज भी सुधार 50 से लेके 70 रुपए तक का एक अच्छा माहौल, जो कि आप सबको बड़े पुराने समय से बोला था कि दीपावली के आसपास जाके सरसों में एक जो सुधार जो है बन सकता है। तो अभी एक अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ सरसों के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन ये तेजी अस्थायी तेजी है। जो भाई इस भाव में सौदा करके निकलना चाहे वो निकल सकते हैं। भाव अभी स्टेबल है 2-3 दिन से, लेकिन भाव किसी भी समय गिरावट की ओर जा सकता है साथियों। सौदा आपको अपने विवेक से करना, लेकिन सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी, अगर आपको कोई कहे कि सरसों 8,000 बिक जाएगी, सरसों 7500 बिक जाएगी, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो भाई सौदा आप जो है अपने विवेक से साथियों देख सकते हैं। कासवान जी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे यहाँ पे पेज के ऊपर जो है इनबॉक्स कर दें। तो सरसों के भाव की बात करें भाई, भरतपुर 6500, जयपुर 78, यानी कि 6830। अब ये पंजाबी और मारवाड़ी के अंदर 68 का बड़ा चक्कर पड़ता है, 67-68 का बड़ा चक्कर पड़ता है। तो भाई 6830, दिल्ली 6550, सलोनी 6425, टोंक 6380, दादरी 6450, मेड़ता 6400, रावला 6210, पदमपुर 6400, कर्णपुर 6150, पीलीमंगा 6214 और गढ़साना के अंदर 6005 रुपए आज साथियों सरसों के सौदे हुए हैं।
ऑलमोस्ट 40 से लेके 42 लैब के। तारामीरा के अंदर राकेश जी अभी हाल फिलहाल 5-7 दिन में कोई तेजी नहीं है, एक साथी ने तारामीरा के लिए पूछा था। तो भाई सारे साथी शेयर वाला बटन दबातेगा ना, ताकि वीडियो आगे साथियों तक पहुंच जाए। बात करें नरमे की, आवकें जितनी होनी चाहिए थी आवकें उतनी नहीं है। हालांकि दीपावली का टाइम है, दीपावली के ऊपर असल के अंदर ये होता है कि आवकें काफी बढ़ती, क्योंकि हर एक परिवार की जरूरत होती है। इस समय क्या होता है कि घर खर्चे की जरूरत होती है, अगली जो फसल है उसकी भी जरूरत होती है, बच्चों की फीस भी भरनी होती है कुछ साथियों ने, तो वो सारा सिस्टम होता है, आवकें काफी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार नरमे के साथी भाई गांव की भाषा में बोलूं तो करड़ी जाड़ करके जाड़ बींच के बैठे हैं। इस बार वो नरमे, जिसके पास मान लीजिए 50 क्विंटल भी नरमा है, तो वो भी ये सोच रहा है कि अपने को एक बार 25 क्विंटल नरमा देना है, 25 के बाद हमें बाकी नरमा जो है रखना है, उसका हम लोग सौदा आगे जाके जो है इस साल के अंत में या फिर अगले साल के शुरू में करेंगे। तो आपके लगभग 65,000 गांठ, यानी कि लास्ट ईयर जो था, पिछला साल जो था, इन दिनों में दीपावली के आसपास के दिनों में लगभग 1.25 लाख गांठ, 1 लाख से लेके 1,20,000 गांठ तक के सौदे हो रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ 65,000 गांठ का जो है सौदा साथी हो रहा है। तो आपके काफी डिस्टर्ब हैं। फिर भी अगर भाव 9,000 के अंदर अंदर घूम रहा है, तो नरमे के अंदर एकदम से बहुत बड़ी तेजी आना इम्पॉसिबल लग रहा है। नहीं लग रहा कि एकदम से यहां से बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो भाव अभी चल रहे हैं, इन धन्यवाद आपका नरेश जी बुकर साहब। तो ये जो अभी भाव चल रहे हैं, इन भावों में तो आपको नरमा बिछाने के कई जो है चांस मिलेंगे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो बहुत बड़ी गिरावट नरमे में, खास करके इस सप्ताह जो ये निकल गया, अभी 2 दिन बाकी है। आप मेरे ख्याल से कल से आम जो है धान मंडियां वो बंद हो जाएंगी, और यहां से कोई धान मंडियां, मुझे लगता नहीं कि बुधवार से वीरवार से पहले, अगले बुध वीरवार, क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। तो साथियों यहां से नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आगे जाकर खरीदारी होगी। बुधवार के वीरवार के बाद जो है जब बाजार खुलेंगे, तो फिर भाव जो है वो नए सिरे से तय होंगे, क्योंकि आवकें और कम होंगी, नरमे की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। नो डाउट हर बंदा ये सोच रहा है कि भाई हरियाणा में नरमा नहीं है, पंजाब में नरमा नहीं है, पाकिस्तान सारा डूब के मर गया, उधर चाइना साइड भी, मतलब कि ओवरऑल जो है कॉटन क्रॉप जो है वो वीक दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा फैक्ट ये कि कपड़े की जो डिमांड है उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा अभी जो फैक्ट चेकर है उन्होंने बताया कि कपड़े की जो खरीद है उसकी डिमांड काफी कम हुई है। देखिए सीधा सा फंडा है कि कपड़ा महंगा भी हो रहा है, और मैं तो चाहता हूं कि कपड़ा और महंगा होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़ा महंगा होगा तो किसान को फायदा होगा। कुछ साथी कहते हैं कि भाई डॉलर की कीमत बढ़ गई तो हमें तो फायदा हो रहा है, हमें कहां दिक्कत है, हम तो घर किसान लोग हैं, घर पे उगा के खाने वाले लोग हैं। हमारे बाप दादे परदादे जो थे वो घर पे उगा के खाते थे, खाने के लिए बाजरी बीज लेंगे, गेहूं बीज लेंगे, सब्जी के लिए भाई कोई भी सब्जी लगा के खा लेंगे, प्याज घर के बोलेंगे, लहसुन घर का बोलेंगे, तो सलाद जो है वो घर का बोलेंगे। तो ओवरऑल जो बात करें, इन चीजों का किसानों के साथ कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं है। बहुत सारे साथी डॉलर के बारे में लिखते हैं, मुझे भी बहुत साथियों ने बोला कि भाई डॉलर जो है 83.5 रुपए हो गया, आप कभी बोल रहे थे, तो हम क्यों बोले यार, हमें कहां दिक्कत है। डॉलर 83.5 रुपए हो जाएगा तो नरमा, डॉलर 85 रुपए, नरमा 10,000 हो जाएगा, हम क्यों बोले। जब हमें घर पे उगा के खाना है तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं। जिन्होंने मोल लेके खाना है भाई, हमें दूध भी घर का ले लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर वो एक अलग इशू है। नरमे के भाव के अंदर स्टेबिलिटी है, गिरावट बहुत बड़ी नहीं आएगी, तेजी बन सकती है लेकिन समय लग सकता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। ये जो ब्रेक अभी चल रहा है नरमे के अंदर, इसका मैंने आज से 15 दिन पहले आपको बताया था कि नरमे में जो तेजी बन रही है, जब नरमा 92-93 बिक रहा था, कि वहां से एक ब्रेक जाके नरमा रुकेगा, और नरमा रुका हुआ है। हालांकि आज भी आप ओवरऑल मंडियों की बात करें तो काफी, जो राजस्थान लाइन है इसके अंदर 50 से लेके 60 रुपए का सुधार है। ऊपर जो हरियाणा लाइन की मंडी है वहां पे थोड़ी सी गिरावट देखी गई, क्योंकि वहां पे नरमे की क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये बिल्कुल साफ चीज है, जो कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट यहां से देखने को नहीं मिलेगी। गुरिंदर ढिल्लो साहब पूछ रहे हैं लाइव, साथी लाइव तो अपने खेत से हो जाया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपसे मिलते रहेंगे। तो बात करें साथियों नरमे के भाव की, सिरसा 8,750, आदमपुर 8,800, एलनाबाद 8,650,
विजयनगर 8,630, पीलीभंगा 8,737, रावड़ा 8,615, गड़साना 8,675। यानी कि नरमा अमूमन मंडियों में 8,650 से लेके 8,850 के बीच में जो है बिका है साथियों। गगनदीप सिंह सिद्धू साहब जुड़े हैं, जीकेएस के हमारे साथी हैं। इन्होंने जो कार्रवाई की थी, भाई ये आप सारे साथी कमेंट पढ़ लें, जो गगनदीप सिंह सिद्धू जीकेएस के जुड़े मेरे साथ। प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी, आपका धन्यवाद वीडियो को शेयर किया। गगनदीप जी सिद्धू साहब जो जुड़े हैं, इस गगनदीप सिद्धू साहब ने जो कार्रवाई करवाई थी, हनुमानगढ़ का जो एक जो फैक्ट्री वाला जो काट रहा था, जिसकी फैक्ट्री 7 दिन के लिए बंद की है, वो ये शख्स है। और ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है वहां पे पीलीभंगा के अंदर। तो भाई दिल से आपको सल्यूट है। काटने वाली फैक्ट्री को 7 दिन के लिए बैन कराया हमारे भाई ने। तो भाई सारे साथी बिल्कुल इनको बधाई दें, बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर ऐसे हमारे किसान जागरूक होते रहेंगे तो साथियों हमें जागरूकता फैलानी है, जागरूकता फैलाना हमारा काम है। धन्यवाद गगन भाई। तो साथियों बात करें सोयाबीन की, स्टेबल है सोयाबीन, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। जीरा के अंदर भी स्टेबिलिटी है, चना के अंदर भी स्टेबिलिटी कह सकते हो, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। मूंग की बात करें, फंडामेंटल थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर लग रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी जो है यहां पर मूंग के अंदर साथियों दिखाई अभी नहीं दे रही है। 1 तारीख के बाद सरकारी खरीद चालू होगी एमएसपी के ऊपर, उसके बाद शायद एक माहौल बन सकता है। वो भी अगर कोई 25 क्विंटल वाला रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं रहा तो फिर जो है तेजी एक बन सकती है मूंग के अंदर साथियों। गेहूं के भाव में अच्छा उछाल बन सकता है आने वाले दिनों में। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि गेहूं 5,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गेहूं जो 2,200 वाला है वो हो सकता है 2,500 रुपए तक, 2,600 रुपए तक चला जाए आगे, क्योंकि गेहूं का क्राइसिस नजर आ रहा है। गेहूं की जो है काफी जो है एक किल्लत नजर आ रही है साथियों। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों कि भाई वीडियो को आगे बढ़ाना ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। बलविंदर सिंह जी संधू साहब आज लेट जुड़े हैं, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई जो भाई शेयर करेंगे उनका नाम बोल दूंगा। तो ग्वार के बारे में बात करें साथियों, बहुत बड़ी कोई तेजी ग्वार के अंदर नहीं है। हालांकि फसल भी कमजोर है ग्वार की, बहुत ज्यादा फसल नहीं है, लेकिन ग्वार के अंदर तेजी नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने आज बताया कि ग्वार उनका लगभग 2 क्विंटल निकला है बीघे का, लेकिन वो पैक करके रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई खर्चा आया नहीं, बीजान किया था, कोई खाद डाली नहीं, पानी दिया नहीं, बरसात से हो गया, तो जो है उसको जो है संभाल के रखेंगे। तो ओवरऑल ग्वार की फसल जो है उसको बोन्स में लेके किसान जो है पैक कर रहे हैं। बाजारों के अंदर आवक जो ग्वार की जो है साथियों वो नहीं है। एक साथी ने पूछा था आज बाजरे के बारे में, तो भाई बाजरे के अंदर भी तेजी नहीं है अभी। कोई दीपावली के बाद तो एकदम से कोई बहुत बड़ी तेजी जो है बाजरे के अंदर बनती हुई साथी नजर जो है नहीं आ रही है। तो भाई कल भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे अगर कल बाजार खुले तो इस समय मिलेंगे, नहीं तो दिन में आपको पोस्ट डाल के बता दिया जाएगा जो फसल भाव होंगे। कमलेश जी आपका भी धन्यवाद, वीडियो को शेयर किया आपने। तो ठीक है साथियों, किसान एकता जिंदाबाद।